दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हैदराबाद के जाने माने एक्टर मोहम्मद तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान, जो बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इन्होंने हैदराबादी सितारे प्रोग्राम के लिए एक खुसूसी इंटरव्यू दिया था, जो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। नाजरीन आदाब, मैं आपका मेज़बान केबी जानी आपका इस्तकबाल करता हूं हैदराबादी सितारे शो में। हैदराबाद में बनाई जाने वाली फिल्मों को न सिर्फ शहर में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पसंद किया जा रहा है। यूं तो हैदराबादी फिल्मों से कई फनकारों ने नाम कमाया, लेकिन इनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अदाकार तौफीक खान हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म मामू टेंशन नहीं लेने का के जरिए आवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। मुनफरिद अदाकारी और स्टाइल के जरिए अपनी ज़बरदस्त इमेज बनाने वाले तौफीक खान ने बाकायदा अदाकारी की तरबियत हासिल नहीं की, लेकिन वो अपने किरदारों में हकीकत का रंग भरने में कामयाब हुए हैं। आज भी हम अपने हुनर में दम रखते हैं, आज भी हम अपने हुनर में दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं सबके जब हम महफिल में कदम रखते हैं। हैदराबादी सितारे शो में मुलाकात से कबल देखते हैं इन्हीं की फिल्म के कुछ झलकियां। बहुत भरी है साले की, खाली करना पड़ेगा। बोत में गन रखी हुई है, उसे ठोक दे। सुनो, हाँ, कल जो है ना मास्टर साहब, बस्ती में अनाज बांटने का काम करो। आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरी मुराद थी अदाकार, बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर, हमारे अच्छे दोस्त जनाब तौफीक खान साहब। यार खबरदार, आ रहे हैं यारों के यार, हमारे सरदार। अस्सलाम वालेकुम तौफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो तौफीक खान साहब ये बताइए कि आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। आप इतने बेहतरीन बिजनेसमैन हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप रहते हैं, इसके बावजूद भी आप फिल्मों को कैसे चुना और क्यों? फिल्मी कैरियर मेरी एक मजबूरी का है। अच्छा। वो मैं जो बता नहीं सकता। जी 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 एक मजबूरी से आया हूँ, जी जी जो मुझे यहाँ पर फिल्मी कैरियर में जो लेके आए मुझे, जी वो है हमीद साहब, जी जी आर गुटके वाले, जी जी और मेरा साहब जो कि अभी राइट नाउ नाम पर लिए मिले हैं। हाँ, ये दोनों भाई हैं हमारे। ये दोनों भाई मेरे को ये फिल्म में जो है ना आप जोड़ मुझे- दिए फिल्म हाँ, लाइन से। जोड़ दिए कुछ मजबूरी की तहत। फिर चलते गया सिलसिला सर। अच्छा, क्या बात है। तौफीक भाई, ये बताइए हमें कि आपने मामू टेंशन नहीं लेना, जी इस सर। फिल्म में आपने नेगेटिव रोल अदा किया। जी सर। उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्मों में आपने एक ही तरह के मतलब नेगेटिव रोल को ज़्यादा तरजीह दी। इसकी क्या वजह है? मतलब आपकी पर्सनैलिटी या आपकी शख्सियत या फिर जो है आपका लुक, ये आप बताइए। मैं अपने आप को विलन तस्वर करता हूँ, इस वास्ते ये किया साहब, मैं नेगेटिव रोल को चूज किया। नहीं, उसके फौरी बाद आप हीरो के तौर पे भी आए और ये फिल्में आपने खुद प्रोड्यूस की, है ना। एक था सरदार, जो काफ़ी सुपरहिट रही बिजनेस के हिसाब से भी, और मैं समझता हूँ पहली मर्तबा किसी प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड के आर्टिस्ट को मुतारुफ करवाया हैदराबादी इंडस्ट्री से, मुकेश ऋषि। ये कैसा तजुर्बा रहा और आप बताइए इसके बारे में। आपकी शक्ल हिंदी फिल्मों में आते देखो, मुकेश ऋषि, उनके वैसे दिख रही साहब। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। सर, पहले से मेरे ताल्लुकात थोड़ा बॉम्बे में है, अच्छा, तो उस हिसाब से मुकेश ऋषि साहब भी जो है ना बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने उनको बताया था कि स्टोरी, डायरेक्टर सिकंदर थे, तो मैं बताया था ताज बंजारा में। तो मैं बोला, भाई मैं तुम्हारा बचपन से फ़ैन हूँ और तुम अगर मेरी फिल्म में नहीं करे तो मैं फिल्म नहीं करता हूँ। अच्छा, मुझे चाहिए कि आप एक दो सीन तो भी करना। मैं मुकेश ऋषि का फ़ैन था।
तो वो काफ़ी समझाए, मैं नहीं करता, मैं हैदराबादी मूवी है, वो है वल्गर रहती, वो बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। काफ़ी मेरे को कुछ समझाया कि पैसे आप ख़राब मत करो, जी इंडस्ट्री आपके वो सिटी में ही है बोल के मुझे समझाया। तो मैं बोला कुछ नहीं भाई, मेरा शौक़ है आपके साथ काम करना। तो एक डीसीपी कैरेक्टर में उनको फोर्स करके करा हूँ। और एक ख़ास बात ये है जी। कि आप रिम्यूनरेशन भी नहीं लिए मेरे से, अरे क्या बात। मेरी दोस्ती में, और प्रेस मीट को भी आए, प्रमोशन भी किए उन्होंने। खैर अब मैं आ गया हूँ, किसी को हीरो तो बनने नहीं दूंगा। पहले मैं उसे समझाऊंगा, अगर नहीं समझा तो गाजर की तरह काट के खाता मैं उसे। ताल्लुकात थे मेरे थोड़े बहुत, फ्लाइट में मुलाकातें हुई थी मेरी। अच्छा। वही ताल्लुकात थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं फिर बाद में ताज बंजारा में मैं उनसे बैठ के बात किया, तो बोले उतना पैसा तो दे नहीं सकते, हाँ। लिहाजा घर की बिरयानी खिला दो मुझे हैदराबादी, मैं काम कर लूँगा बोल के अरे 6 वाह। दिन दिए उन्होंने। मतलब आपकी घर की बिरयानी इस कदर मुतासिर कर दी। वाकई हैदराबाद वालों ने मुकेश ऋषि का काम देखा हैदराबादी फिल्मों में। आज मेरे सामने एक मुजरिम खड़ा है। मैं तो अभी वही हूँ साहब, मुजरिम तो आपकी पुलिस ने बनाया साहब। और इसीलिए तूने रंगा का खून कर दिया। मुझे ये लगता है कि भाई मुकेश ऋषि को रखने के बाद सेटेलाइट का जो मामला है, हमारे हैदराबादी फिल्मों को जो है कोई भी सेटेलाइट चैनल नहीं लेता। मतलब बहुत सारी फिल्में बनी। एक था सरदार, मैंने सुना है कि ये सेटेलाइट के लिए भी। तो एक था सरदार, ओवरसीज गई सर। अच्छा, ओवरसीज 99 ईयर्स की लीज पे दे चुका हूँ मैं। ओवरसीज गई, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में है वो रिलीज़ करते हैं ओवरसीज लेके। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो ओवरसीज गई, सेटेलाइट का बिजनेस नहीं आया। अच्छा, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हैदराबादी में पहली फिल्म होगी कि जो ओवरसीज गई। एक था सरदार। एक था सरदार, मतलब ये कि हैदराबादी फिल्मों में ये पहली फिल्म होगी जो ओवरसीज में रिलीज की गई। तो बहुत यानी सारा क्रेडिट जो जाता है वो तौफीक खान साहब के सर जाता है। फिर आता हूँ खाला पट्टी बनाने को। तुम इसका को आते? वो क्या है, आपकी बेटी को महिष टक्कर मारा ना खाला, इलाज भी तो महिष कराना है ना। तू टक्कर मारा? अरे माटी में ले, कहाँ झाड़ू का कट्टा? आपको मैं बता रहा हूँ, सैटेलाइट नहीं जाने की वजह, ये बिज़नेस हमको नहीं मिलने की वजह, पहले यहाँ का पहले जो इंडस्ट्री जो हमारी कायम हुई हैदराबाद में, द अंग्रेज़ नहीं है। हाँ, उससे पहले एक कोई फिल्म आई थी जिसको बासित साहब बनाए थे, चारमीनार बॉयज़। चारमीनार बॉयज़ से भी पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं। हाँ, नहीं मुझे जो याद है, जो आपका, तो मैं चारमीनार बॉयज़ आई थी, वो भी फिल्म का उतना चर्चा नहीं हुआ। फिर उसके बाद द अंग्रेज़ आई। ये सारे मैं जहाँ तक समझता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में धमाका मचा दी। आज हमारे फिल्मों को जानते हैं बोले तो द अंग्रेज मूवी और हैदराबाद नवाब मूवी से हमको जानते हैं। जी बिल्कुल। क्या हुआ इस्माइल भाई, अंग्रेजों को मारे उन लोगों ने दिए कहते ना फुल। जाओ बैगन के बाल जाओ। देखो इस्माइल भाई, इन लोगों के साथ रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने पट्टों को भेजा तो स्पॉट पे काम कर दे, लग गई उस्ताद इसको। सही हम दक्कन इंडस्ट्री के हैं बोले तो वो हाओ नको वो द अंग्रेज आई थी ना बोल के हमारे को जाना जाता है। हमारा फाउंडर जो है बोले तो वो द अंग्रेज मूवी से है। तो मेरी थर्ड फिल्म थी सर। अच्छा, मामूद टेंशन नहीं लेने का, मेरे को थर्ड फिल्म थी मेरी। तो पहले ये आई आपके द अंग्रेज, उसके बाद हैदराबाद नवाब आई, उसके बाद मामूद टेंशन नहीं लेने का आई। चिकनगुनिया क्या होती? बहुत डेंजर बीमारी होती बॉस। हट्टा कट्टा आदमी भुट्टे में मिल जाता। बता रहे सीनू? ये तो सच में उस टाइम पे प्रोड्यूसर मैं नहीं था। हाँ। अभी जो नामा बोला उन लोग थे, हबीब नासिर जो है ना उसके डायरेक्टर थे और होल्ड एंड सोल उन्होंने थे। तो उस टाइम पे हमसे जो गलतियां हो गई, आज सैटेलाइट नहीं जा रहा सर। अच्छा, उस टाइम पे मेरे से जी, मतलब मैं एक नॉन पर्सनैलिटी शुरू से ही हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि खाता पीता अच्छा आदमी है बोल के लोग मेरे को जानते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऑन शूटिंग अली असगर हम लोग कर रहे थे वो अकबर टावर्स में, तो 35 लाख जो है ना हमारे को सैटेलाइट आया था सर। अच्छा, तो क्या वजह है आप लोगों ने सैटेलाइट? तो मैं नहीं था प्रोड्यूसर। अच्छा, मैं नहीं था ना सर। तो हमारे जो भी थे तो वो लोग क्या करें, नहीं 50 लाख होना 60 लाख होना बोले, तो 4 दिन मेरे पीछे पड़ा सर वो।
सैटेलाइट का। तो हमारे हैदराबाद के जो भी प्रोड्यूसर्स है, हीरोज है, जो भी फिल्म बनाते ना, ये स्टार्टिंग में गलतियां हो गई जो आज सैटेलाइट के लिए नहीं जा रहा। हमको कैसे 5 रुपये बोलते तो हम 7 रुपये की आस में जाते, 7 रुपये अगर कोई बताया तो 10 रुपये की आस में जाते। उसी वजह से हमारे को सैटेलाइट जो है ना ख़त्म हो गया लेना हमारा। सही। और फिर हो गया एक ही टॉपिक पे भाई, फिल्म तो सब बनाते सर। बिल्कुल। फिल्म छोटी भी होती, फिल्म बड़ी भी होती। चना बेचने वाला भी एक बिजनेसमैन होता, अनिल अंबानी भी एक बिजनेसमैन है। सही बात। मैं चने बेचने वाला हूँ, मेरा बच्चा अगर जो है ना स्कूल में गया तो वहाँ पर लिखते बिजनेसमैन, तो अनिल अंबानी भी जो है वो भी बिजनेसमैन आता। तो छोटा एक्टर नहीं सर। अच्छा ये तो मैं छोटा एक्टर हो, बड़ा एक्टर हो, बड़ी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, एक सलाहियतों से अगर बनाएंगे तो लोग देखेंगे भी सर। सही बात है। थोड़ा अगर वल्गर होए तो हम अपने बाल बच्चों के साथ मूवी फैमिलीज के नहीं साथ देख movies सकते नहीं सर। देख सकते हैं। नहीं तो फिर भाई, लेकिन शुरुआत में इस तरह की फिल्में बनाई गई, लेकिन सर उसके हमसे बाद गलतियां हो गई। हम क्या किए, हमको नॉलेज नहीं थी। जी उसके बाद मामा करे, फिर गुल्लू भाई पारी संभाल लिए पूरी। जी हाँ। तो एक गुल्लू आदमी दादा कहाँ की तक कर सीरीज, सकते हाँ, हैं? बिल्कुल सही। एक आदमी कहाँ तक कर सकते हैं? गुल्लू भाई भी कितना करेंगे मुझे बताइए आप। फिल्म बनाना, फिर फिल्म रिलीज करना, इसके पीछे प्रॉब्लम, फिर स्क्रिप्ट देखना, फिर ऑडियंस का टेस्ट भी देखना। तो इसमें क्या हो गया, हम मिलजुल के नहीं चलते हैं सर। हम सब जो है ना अगर मिलजुल के करें तो आप भी मदद करेंगे, आप भी एक एक्टर है तो आप भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। हमारे यहाँ पर मिलाप नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हमको तजुर्बा नहीं रहने की वजह से ये सीडी वाले जो है, जी ये लोग हमको गुमराह करके जो है ना ये पूरा लिखा लेते सर। अच्छा। ये लिखा लेते नहीं, आपको। अभी तो होम थिएटर का रिवाज ही खत्म हो गया ना तोफे भाई। नहीं सर, पहले से पहले की- सैटेलाइट में अच्छा, जो नहीं गए, सैटेलाइट में, हाँ। अब आपको ऐसे कई लोग हैं मेरे बॉम्बे में कि एक 10 फिल्में हैदराबादी दिला दो, वो दिला दो। तो मेरे यहाँ है नहीं तो क्या दिलाऊं मैं? सही है। मैं आपको DVD CD बेच दिया तो उसमें आता है वो एयर फ्लाई में का भी वो जो टीवी आता, इतने राइट्स रहते हैं उसमें। ये सीडियाँ जब लेते थे तो ये सब लिखा लिए। तो हमारे हाथ में कुछ मसाला है नहीं, जाके सही है। हम किसी बड़ी कंपनी से बात करें, हमारे हाथ में मसाला है नहीं। और ऐसे ऐसे फिल्में बना रहे वल्गर है कि लोग और हैदराबादी लैंग्वेज में बना रहे कि हम रोड से गए तो लोग बोलते कि अरे यारो ज़रा अच्छे फिल्में बनाओ यारो, बोलते हैं। हाँ, ये बात तो आम हो गई है कि भाई क्योंकि जाहिद चिचा भी ये बात बोले थे, राजेंद्र सियासत वाले भी प्रसाद, ये जो है ना बात बोले थे कि अच्छी जो है ना फिल्में बनाओ तुम लोग, हम सपोर्ट करेंगे। तो माशाल्लाह से अभी भी वो टाइम भी जाहिद अली साहब, आमिर साहब, जहीर साहब, ये लोग सपोर्ट करते आए हैं। बिल्कुल वो लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमारे भी- हाथ में भी अच्छी क्वालिटी, क्वालिटी- अच्छी फिल्म बनाना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म चलती है सर, फिर हमारी फिल्म नहीं चलने का रीज़न मुझे बताइए। इसमें हो सकता है कि आजकल जो है सोशल मीडिया आ गया है। वो कब तक चलेगा? हाँ, ये तो है। एक एक ट्रेंड आता सर। ट्रेंड है। ये इंडस्ट्री, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे तक आज बॉलीवुड क्या थी मुझे बताइए आप। सही। बॉलीवुड क्या थी मुझे बताइए आप। तो हम भी स्ट्रगल कर सकते हैं ना सर। भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ आई थी 2005 में, आज कहाँ पर है मुझे बताइए। वहाँ के एक्टर्स को MLA MPs का जो है ना बुला के गवर्नमेंट टिकट दे रही है, राज्यसभा दे रही है, लोकसभा के टिकट दे रही है। फिर ये क्या है मुझे बताइए। हम डेवलप नहीं होने की वजह तो हमारे अंदर खामियां हैं सर। या फिर आपस में इत्तेहाद नहीं होने की वजह, ये आप क्या मानते हैं? सब लोग हैदराबादी जो भी 5-6 जो भी बड़े एक्टर हैं सब अच्छे हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं ये लोग जाके गुमराह कर देते हैं। भाई ये बोल दिया, भाई उन्हें ये बोल दिया। ये चीज़ होने से सब दूर दूर हो गए। एक प्लेटफॉर्म पे आए तो बहुत कुछ कर सकते सर। हम हमारा पैसा लगा रहे हैं, गुल्लू भाई भी अपना पैसा लगा रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, वो मामा भी अपना पैसा लगा रहे हैं, जो बना रहे हैं अपना पैसा लगा के बना रहे हैं। तो पैसे को पैसा नहीं आ रहा सर। हैदराबाद इंडस्ट्री में पैसे को नहीं आ रहा। ये अब जैसे कि है आर्टिस्ट तो होते ही वो आर्केस्ट्रा में जो काम करने वाले हैं, आर्टिस्ट तो उसको ही बोलते हैं ना सर। बिल्कुल, जैसा आपने जैसा नौटंकी- चने वाली की बात कही। हाँ, आर्टिस्ट तो वो उसको भी ही बोलते हैं। बिजनेसमैन है, हाँ। ये भी बिजनेसमैन तो है। ये जो आर्टिस्ट हैं इन लोग अपने आप को जो है ना बड़ा नहीं बनाए, सोच वही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। छोटे जो लोग हैं, अरे भाई आपको ऐसे बोल दिए उन्होंने, आपको ऐसे बोल दिए, तो मेल मिलाप जो है ना जरा कम हो चुका है। क्योंकि मतलब बीच में ताल्लुकात
ताल्लुकात माशाल्लाह सबसे है, है, लेकिन दिलों में जो है ना वो वही- चीज़ नहीं है ना। बॉक्स रख के मिलते हैं। हाँ, तो अगर हम सब एक जगह आए तो गवर्नमेंट से भी लड़ सकते साहब। हमारे केसीआर साहब वो क्या बोलते, धरना बैठ के तेलंगाना ले लिए, तो हम क्या हैदराबाद इंडस्ट्री को यार हम क्या सब्सिडी नहीं दिला सकते सही भाई? बात है, बिल्कुल। और हालिया दिनों एक आप लोग ने तंजीम भी कायम की है। जी, सब जने मुझे जो है ना प्रेसिडेंट भी जो है ना, प्रेसिडेंट। जी हो, मुझे प्रेसिडेंट भी चुने गोलकुंडा होटल में ऑर्गेनाइजेशन जो हुई। है कायम हुई है, जी हो, तो शायद उसके जरिए कुछ काम हो आगे नहीं चल सर, वो जब तक सब टाइम नहीं दे के सब इकट्ठा नहीं हुए तब तक नहीं होगा सर वो। के। अच्छा, मैं जो चाह रहा हूँ तब तक नहीं होगा, क्योंकि हम सब इकट्ठा होके कहीं अगर जाना है तो हम देंगे ना। तो इतना बड़ा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया साहब, हमारे जो है ना केसीआर साहब भूख हड़ताल बैठ के कर दिए, तो हम तो छोटे आर्टिस्ट हैं, उनको जाके पेट में मुंडी डाल के बोलेंगे साहब ये करो बोल के। हम सेलिब्रिटीज हैं, हम जाके काट दिए तो उन्हें बुलाते साहब हैदराबाद के हम लोग अभी जो है ना अच्छा। फिल्मों के अदाकार आए, अपन अगर सब गए तो केसीआर साहब भी हमको टाइम देंगे। लेकिन इकट्ठा होना चाहिए साहब। और सेटेलाइट की जो गलती बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से ये गलती आ गई क्योंकि किसी को नॉलेज थी नहीं सर। मुझे इस वास्ते है कि मेरे को बॉम्बे से सेटेलाइट वाले आके अकबर टावर्स कुछ के है मासाब टैंक पे, वहाँ पर मेरे साथ में गुफ्तगू हुई, मुझे बोले तो मैं जो है ना हमारे मेरा साहब को मैं इत्तला दे दिया था। फिर वो हबीब साहब जो है डायरेक्टर नहीं भाई है। बोले मेरी फिल्म बड़ी है 50 लाख 60 लाख। तो इस तरीके से सबको हुआ होगा, मेरी एक फिल्म को नहीं सबको हुआ होगा। अब उन लोगों बोल दिया अरे इन लोग जो है ना उतना पैसा लगाते नहीं, उतना पैसा मांगते बोल के सेटेलाइट वाले जो है ना ख़त्म कर दिया। अगर हमारी हैदराबाद की इंडस्ट्री की एक दो फिल्म अगर सेटेलाइट गई ना सर तो बिज़नेस बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट बहुत कम है हमारे पास, एकता भी नहीं है और आर्टिस्ट भी कम है। आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते सर, कम से कम 5-10 हज़ार आर्टिस्ट होना चाहिए हमारे को, हीरोइंस होना चाहिए। नहीं लेकिन तौफीक भाई एक बात यह है कि यहाँ पे फिल्में बहुत कम बन रही हैं, तो आर्टिस्ट कहाँ से आएंगे? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम सब्सिडी कर लिए ये सब कर लिए तो आर्टिस्ट हमको होना चाहिए। नहीं है भी तो अब यूट्यूब के भी वो भी आर्टिस्ट होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आर्टिस्ट तो आर्ट ही होता है। ये artist तो यूट्यूब जरूरी के भी बिल्कुल। है जो आर्टिस्ट होते हैं, एक प्लेटफॉर्म हर एक को पर मौका करके- मिलना हाँ, चाहिए। तो जो है ना सब मिल के अगर हम यहाँ पर गए तो हमें सब्सिडी भी मिलती है इंशाल्लाह, क्योंकि केसीआर साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो शायद सब्सिडी का भी करेंगे। लेकिन सही तरीके से हमारी अप्रोचिंग नहीं है ना सर। बिल्कुल, अप्रोचिंग ज़रूरी है। और साथ साथ जब वो लोग आए थे आप, हाँ, हम नहीं दिए, शायद मेरे साथ नहीं बल्कि सबके साथ हुआ होगा। सही बात है, मामू टेंशन नहीं लेने का तो कोई ऐसी फिल्म नहीं थी, सारे आर्टिस्ट थे सब। हमारा सलीम फेकू भाई और अजीज़ भाई, इन लोगों की तो पहले द अंग्रेज़ थी, फिर उसके बाद हैदराबाद नवाब्स थी। इन लोग की तो अच्छी सुपर डुपर दोनों हिट गई और हमारी फिल्म उतनी हिट नहीं जाने के बावजूद आप लोगों के पास satellite 35 वाले- लाख रुपए आए। बोले तो इन लोग को नॉलेज नहीं था। वो सही है, कोई सीडी वाला 10 लाख 20 लाख दे दिया तो यही बड़े हैं बोल के दे दिए, उन लोग पूरे लिखा लिए, तो उन लोग भी नहीं बेच सके सारे हैदराबाद। इस वास्ते हमारी इंडस्ट्री पीछे गई सर। सही है। तो नाजरीन, तौफीक खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। ब्रेक के बाद आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं आप ही के अपने पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। हम बात कर रहे हैं तौफीक खान साहब से। हम जानेंगे कि आपने मामू टेंशन ने लेना के बाद जो फिल्में की ज़बरदस्त, जी और उसके बाद हाफ फ्राई, उसके बाद आई गुल्लू दादा 3, जी। उस अरसे में काफ़ी गैप रहा, इसकी क्या वजह है? उसके बाद तो आपने धड़ाधड़ 3-4 फिल्में बनाई। सर मैं थोड़ा आखिरत को लेके डरता हूँ सर। मैं
वो तो मजबूरी थी, मैं बना लिया। और वो जो हाफ फ्राई है, ज़बरदस्त है, ये तो हमारे अपने दोस्त बनाए थे, तो एक नेगेटिव रोल मैं कर लिया सोच के। अच्छा। करूँ नको करूँ, असली ज़िंदगी मेरी जो है ना ख़राब हो जा रही, नकली ज़िंदगी को लेके क्या करूँ बोल के अच्छी बात। भाई जो है ना जरा अच्छी सोच आप दूर लेके हट गए। गया मैं। अच्छा। आखिरत ख़राब नहीं करना चाहिए। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल ज़िंदगी में रहने के बाद असली ज़िंदगी तो वो है सर। वो है। तो वो ज़िंदगी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। अच्छा, फिर आपने सब्जेक्ट वाइज फिल्में की। एक था सरदार जो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस किया, और इसमें हैदराबाद के सभी आर्टिस्टों को आपने लिया और सबके साथ ज़बरदस्त रोल निभाए आप। हर एक की पिटाई भी की। सारे के सारे लोग जो है सर भाई। जी सर। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था या फिर आपने कुछ सोच के ये फिल्म बनाई थी? कौन तो भी है ये? छोड़ना नहीं, कमीने को मार डाल। नहीं सर, ये ट्रू स्टोरी थी। ट्रू स्टोरी। अच्छा। वो इंस्पेक्टर रंगा का कुछ ना कुछ करो भाई। जय! एक बार मैं जो बोल दिया सो बोल दिया। मैं जब हकीकत पर मबनी। शायद मैं 10th में या इंटर में था, जब सरदार नामी एक साहब शख्स का। एक राउडी शीटर यहाँ पर थे, तो मैं उनको चाहता था उनके कारनामों से। तो वो टाइम में घायल वेल कुछ फिल्म भी आई थी। अच्छा। तो मैं उनको चाहता था। तो वो टाइम में स्टूडेंट टाइम में उतनी कैपेसिटी थी नहीं हमारी। रुपया 2 रुपये की कैपेसिटी थी हमारी, लेकिन तब से सोच थी मुझे कि मैं ज़िंदगी में एक बार अगर सरदार फिल्म का, बनाऊं। हाँ, तो मैं सरदार का कैरेक्टर करूं। तो अल्लाह ने वो मौका दे दिया। मैं पूछ पाछ के आया हूँ इसमें। ऐसा नहीं है कि बाज़ लोग बोलते किसी को कुछ खैर का अगर दिया तो बोलते नहीं बाबू तुम फिल्म इंडस्ट्री से है, बोलते तो अरे मेहनत के पैसे है, बोलता हूँ मैं। तो बाज़ लोग ऐसे भी सोचने वाले आजकल है साहब। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से बड़ा सोच के मैं ये जो है ना कदम कॉन्सेप्ट उठाया में जो है ना ये सरदार का लिया था कि एक अच्छे जो है ना इंसान गुजरे। 2 महीने की उनकी कुल फिल्म थी, 2 महीने में ही चली थी उन्होंने। तो उस हिसाब से मैं जो है ना ये फिल्म बनाना, लेकिन उतनी ट्रू स्टोरी नहीं थी क्योंकि उसमें कुछ रुकावटां थे, तो अपने लोग भी थे, तो वो बिल्कुल फैक्ट नहीं है। कुछ सच्चाई है इस फिल्म में और कुछ चीज़ें जो है सीन्स बढ़ाने के लिए, जैसा कॉमेडी ठोसी आपने बहुत सारे, जी तो हाँ। वो तो फिल्म में होना चाहिए मसाला। 1 मिनट ठहर बेटा, पहले गिनने दे। ये लो 100 रुपए। 300 बोल के लाए थे ना बैगन की मेरी। का चूरन, खामोश जाओ, बहुत है तुम्हारे हिसाब से 100 रुपए भी। चलो। पहले के जो लोग थे मुझे ऑब्जेक्शन किए अच्छा। कि बोले यारो अब क्या ये बच्चों को बताते हैं, हमारा पास जो गया हमको जानते भी नहीं लोग, अब ये तुम फिल्म निकाल के तुम फिर से हमारे को जिंदा कहीं को कर रहे हैं। बोले अच्छा। ठीक है भाई, मैं नहीं करता हूँ। ये भी मैं रिटायर्ड जो पुलिस वाले थे हाँ हाँ। उन लोगों से लाइन लिया था मैं। अच्छा, ये तो जो लाइन वही फिल्म- है बीच अच्छा, में सब। फिल्म के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, करना तो उस पड़ेगा। हिसाब से करे सर। बिल्कुल। वैसे आपकी जो फिल्में हैं, एक था सरदार, जी सर। टाइगर सुल्तान, जी सर। मतलब वे फिल्म के टाइटल से ही लगता है कि कुछ धमाल होने वाला है। तो क्या वजह है, आप क्या सोच के रखते हैं भाई? टाइगर सुल्तान, इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये फिल्म जो, वैसे ये भी फिल्म चली आपकी और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया, और इसमें भी हैदराबाद के सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फिल्मी सितारे हमारे मौजूद थे। वही बताना चाह रहा हूँ, मिलजुल के अगर चलेंगे तो सुपर डुपर हिट मिलेंगी फिल्म। तो हम जब तक कुछ नहीं हुआ तो जब तक मिलजुल के चलना नहीं, ये तो आप फिल्म में मिला रहे हैं। नहीं, लेकिन फिल्म में भी। अच्छा। फिल्म में भी मैं मिलजुल के, मतलब सब अगर आर्टिस्ट काम करेंगे तो सब खुश रहेंगे ना। सही। दुश्मनी से नहीं बचेंगी ना सर। बिल्कुल। नहीं तो आप फिल्म बना रही, मैं जाके बोलता हूँ अरे वो जानी भाई फिल्म अच्छी नहीं है, बोलते हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं। और टाइगर सुल्तान भी ये सब आर्टिस्ट के हिसाब से, टाइगर सुल्तान कोई जो है ना ट्रू स्टोरी नहीं है, और जो नामा है वो सोच के रखता हूँ। और एक मेरे यहाँ यार खां है। यार खां, अरे वाह। यार खां सूबेदार। और यारों का यार है। यारों का यार है। ऐसे मैं टाइटल करा के रख लेता हूँ मैं, ताकि कोई लोग आपके टाइटल पे भी हाथ अब ये जैसे हुआ, ये PIL डाल दिए थे सलमान खान के लोग, टाइगर सुल्तान और सुल्तान साथ में आई। हाई कोर्ट में 6 महीने रुक गया मेरा।
ये भी हुआ नाम के साथ। सुल्तान सुल्तान आप भी सलमान सुल्तान- खान साहब की, अच्छा टाइगर सुल्तान तौफीक खान तौफीक साहब खान की। साहब। कोई उनका दो चाहने पठान वाला एक साथ। दो उनका चाहने वाला जो है ना हाई कोर्ट में PIL डाल दिया, तो उसकी वजह से रुक गई थी फिल्म। अच्छा तो आने से पहले ही धमाका हो जा रहा मेरी फिल्म का। बिल्कुल। और ख़ास बात यह है कि आप इंडस्ट्री के सारे लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, नहीं और जो बिल्कुल है बॉलीवुड के सुल्तान साहब वो फिल्म के नाम के हिसाब से आपको रोकना चाह रहे हैं। मैं यार खां, एक था सरदार, टाइगर सुल्तान, ऐसे में कुछ टाइटल्स मेरे को ने मैं करा के रख Registered लिया, है already। रजिस्टर्ड, और हर साल मैं रिन्यूअल कराता हूँ। अच्छा उसका सब्जेक्ट भी मिलना चाहिए नाम के हिसाब से। सही बात है। अभी एक मेरी फिल्म आने वाली है, डैडी बेटी बचाओ। जाओ, ये भी एक सब्जेक्ट पे आप ये भी सब्जेक्ट काम मैं कर जो रहे है हैं। ना डाला था। अब ये एक इस फिल्म में कौन कौन है तौफीक भाई, ये बताइए। सर ये फिल्म में जो है ना रजा मुराद जी है। अच्छा बॉलीवुड से। हाँ सर, और लोठिया पठान है जो तेजाब के है, किरण कुमार किरण जी कुमार जी। उन्हों है, और बॉम्बे के कुछ नाम है, आफरीन खान कुछ नाम है हीरोइन का, वो है, और तबर साहब है, अच्छा अकबर और बिन तबर, मुगैम्बो है, मुगैम्बो अजीज रिजवान, और हमारे मरहूम अल्लाह मगफिरत करे हमारे सईद साहब है सईद इसमें, और काफ़ी कुछ लोग हैं। अच्छा सब्जेक्ट है, डैडी बेटी बचाओ। जी हम रहने वाले ओल्ड सिटी के, सही बात है। और हम एक एक्टर हैं, मगर मैं अपने आप को एक्टर नहीं समझता हूँ। मैं जो है ना साइकिल पे भी निकल जाता हूँ, मैं ऑटो रिक्शा रोक के भी चले आता हूँ, मैं बड़े गाड़ियों में भी निकल जाता हूँ, तो मेरे को कुछ भी नहीं है। सही बात है। सादगी भी एक सबको सादगी। मिसाल बनती। आज अल्लाह का दिया सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सादगी को भी मैं पेश करता हूँ। ये एक बेटी पे है, जी और बाप रहता हूँ मैं, अनाथ रहता हूँ मैं, और हीरोइन भी अनाथ रहती है। हम एक, और ये जो माजूब बच्चे होते हैं उनके यहाँ पर मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर रहता हूँ। अच्छा हीरोइन भी वह रहते हैं, तो वहाँ पर जो है ना हमारी मेल मुलाकात हो जाती है। मैं पूरी स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, ना, क्योंकि नहीं, पूरी बिल्कुल, स्टोरी समझ लोग भी जाते तो हैं। देखना है ना भाई, तो हमारे वहाँ पर नाज़रीन को हमारी देखना मेल मुलाकात हो जाती है, उन्हों भी अनाथ रहते, हम भी अनाथ रहते, और हम जो है ना अच्छे रहते हैं। साइकिल के हीरो है, और साफ सुथरी फिल्म है, ऐसा प्यार व्यार नहीं होता। नहीं क्योंकि प्रिंसिपल साहब जो है हम दोनों को मिला देते, सो एंड सो जो भी है हो जाता। तो उसके अंदर जो है ना एक बेटा और एक बेटी मुझे होती है। अच्छा एक बेटा और एक बेटी रहती है, और हीरोइन ये पूछती कि अपने को कितने बच्चे चाहिए, बोले तो मैं बोलता हूँ एक माँ और एक बाप। अच्छा मैं अनाथ था, नहीं देखा, एक बेटा एक बेटी। खैर सो एंड सो कुछ इंसिडेंट हो जाता, तो हीरोइन भी चले जाते, तो कुछ इंसिडेंट हो जाता जिससे बेटी जो है जी वो दुनिया जो समझ रही वो बताया हूँ सामने। क्या बात। क्योंकि आजकल लड़का बोले तो कोई भी ले लेते हैं, लड़का होते खुश हो जाते, इन्हें कमाएंगा खिलाएंगा और लात मार के फिर घर के बाहर निकालेगा, वो नहीं सोच रहे नहीं लोग। सोच रहे, सही बात। और आज भी मैं जाता हूँ, आज भी हमारे माशरे में इस तरह के आज वाक़यात मैं देखने जाता में हूँ, मुझे भी बच्चे हैं, सही। तो मैं जाता हूँ तो मेरी बेटियां दरवाज़ा खोलते हैं और मैं गले मिलता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि इस फिल्म में आपने लोठिया पठान का जिक्र किया, किरण कुमार जो बॉलीवुड से हैं, रजा मुराद, इनके साथ आपने जो काम किया, जी सर। कैसा रहा आपका तजुर्बा? ये आर्टिस्ट तो बहुत सर जबरदस्त तजुर्बा है। मिला है जी काफ़ी तजुर्बा मिला है। एक्टिंग कैसी होती, सलाहियतें कैसी होती, डायरेक्टर को जवाब नहीं देना चाहिए, उसको धीरे से समझाना चाहिए। हमारे यहाँ आर्टिस्ट डायरेक्टर होता, डायरेक्टर की कोई नहीं सुनते। बड़ी परेशानी इनसे जो है ना मैं बहुत कुछ सीखा, हाँ। और माशाल्लाह से एक कॉम्प्लीमेंट ये दिए थे, सियासत पेपर में भी आया था शायद, जी, और यूट्यूब पे भी कुछ चैनलों पे आया कि रजा मुराद जी बोले कि तौफीक भाई जो है ना पहले कैमरे से दोस्ती करके बाद में एक्टर होने वाले उन्होंने। क्या बात है। और हमारे किरण कुमार जी ये बोले कि मैं जो है ना सवाल करे मीडिया वाले, तो मैं सलमान के साथ किया, शाहरुख के साथ किया, हर एक्टर के साथ किया, मुझे जो उन लोगों से जैसा लगा तो तौफीक से उनसे अच्छा लगा बोल के ये क्या कॉम्प्लीमेंट बात दिया है। मुझे बहुत कि बेहतरीन एक्टर है ये। वाह क्या बात है।
तो बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह, बहुत बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म में आपने एक गाना भी रखा है या दो गाने हैं सर। दो गाने हैं। एक लव सॉन्ग है, अच्छा, और एक जो है बेटी ना, पर मबनी एक गीत आपने। जी हाँ, बड़ा बेहतरीन सॉन्ग है सर। और मैं इतने फिल्म आए और पहले से लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते, रियल हीरो है, ये है वो है बोल के लोग कॉम्प्लीमेंट देते, मगर कभी मैं नहीं समझा कि मैं हीरो हूँ, मैं एक्टर हूँ। फ़ोटो भी मांगे तो अरे नको यारो बोल के मैं चले जाता हूँ मैं, क्योंकि वो दुनिया में नहीं जाना है। एक मैं सबक देना चाह रहा हूँ, एक तबलीग करना चाह रहा हूँ मेरे माँ, मेरे बहनों को और मेरे भाइयों को। ये जो बच्चे बिगड़ जा रहे हैं उनको मैं एक तबलीग देना चाह रहा हूँ। उस हिसाब से मैं नोन बना, मैं एक्टर नहीं समझा। लेकिन मैं डैडी बेटी बचाओ जब करा तो ये फीलिंग्स मेरे में आए कि मैं हीरो हूँ। क्या बात ये फिल्म से जी। फिर जबकि चप्पल है, वो सिले हुए शर्टा है और साइकिल है, उसके बावजूद मैं अपने आप को हीरो इमेजिन करा मैं। तो कितनी अच्छी होगी फिल्म, आप सोचिए। बिल्कुल। वैसे तुम्हारा समीर के बारे में क्या ख्याल है? अगर बेटी को जन्म देने से माँ को मौत आती है तो इस हिंदुस्तान की हर माँ को वो मौत मंजूर है। मेरी जान है तो ये। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। प्रोफेशनल काम तो आपने बताया, लेकिन पर्सनल में भी आप बहुत ज़्यादा सखी है, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं और नाम आने नहीं देते। ये थोड़ा सा हमें बताइए। मैं तो अपने करीब वालों को भी नहीं बोलता हूँ, खैर आपको मालूम हो चुका है वो। जी जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपनी आखिरत है, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ। कोई मुस्तकीन आते हैं, रमज़ान में भी करते हैं, ये अपने ऊपर के घर में डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और मैं इस बात से आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ताकि बहुत सारे हमारे पास साहिब इस्तिताअत लोग हैं लेकिन खुलकर मदद नहीं करते, तो ताकि आपसे इंस्पायर होके वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे आएँ, हमारी यही कोशिश होती है। तो इसीलिए वजह से, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक मस्जिद भी तामीर करवाई और बहुत सारे यतीम यसीर लोगों को, बेवाओं को वजीफ़ा देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं अपने तौर पे। तो आप बताइए थोड़ा सा। करता हूँ, अल्लाह जो दिया मैं उसमें से मैं देता हूँ, और जिसको बताना है बताता हूँ, मैं ऐसे टीवी पे नहीं बताता हूँ। और माशाल्लाह से बहुत कुछ करता हूँ। आप जो फरमाए बराबर करेक्ट है वो, जी। उसमें से बल्कि इजाफा है, कम नहीं है। और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना तौफीक दे कि 100 रुपये कमाएं तो एक जो है ना 5 रुपये खैरात करने की, और जो है ना मदद करने की लोगों को। खैरात बोले तो खैरात नहीं, मदद करने की। आस पड़ोस है, अपने रिश्तेदार हैं, उन लोगों को करने की हमको सलाहियत दे, और अल्लाह ताला हमारे कारनामों को कबूल फरमाए। जैसे मैं 1 साल पहले में एक जो है ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में गया था। तो अब साहब तो जाहिद अली साहब और आमिर साहब और जहीर साहब, ये तो एक नोन पर्सनालिटीज़ है हैदराबाद के, लेकिन हम करीब में नहीं थे। मैं आपको एक 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, शायद होगा 8-10 साल पहले, बराबर याद नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पर गया था उस्मानिया दवाखाने में जी। तो कुछ डेड बॉडी निकालने के लिए, मेरे अपने दोस्त का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, वो मर चुका था, तो मैं निकालने गया था। तो मैं वहाँ देखा साहब, इंसानियत किसको बोलते हैं। क्या बात। अल्लाह जो है ना हमारे तीनों खानों को, जाहिद अली खान साहब, आमिर खान साहब और जहीर खान साहब को अल्लाह हयात दे, अल्लाह इन लोगों को सेहत दे। मैं वो टाइम देखा हूँ सर, मैं कभी भी नहीं देखा सर। हर जगह मैं जाता हूँ, मैं ख़ुद भी सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, जहाँ पर मुसलमान अगर आदमी वहाँ पर है तो जला दिया जा रहा है। तो आप वहाँ पर एक आदमी को मुकर्रर कर दिए और वहाँ पर कफन दफन का इंतज़ाम करवा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है साहब। मेरे आंख से आंसू चले गए साहब। और जब से मैं जो है ना फ़ैन हो गया साहब, इन लोगों का फ़ैन हो गया साहब। तो हर मुसलमान को ऐसा करना चाहिए। दू बदू जो प्रोग्राम है,
तो ये भी कितना माशाल्लाह से कितना अच्छा है, लोगों को एक हेल्प हो गई साहब। जिसके घर में जवान बच्चियां, एक हेल्प हो गई साहब। सही बात। कौन करता है मुझे बताइए? आपका बिजनेस है, आपका पेपर चल रहा है, ठीक है, ये सोशल एक्टिविटीज, ऐसे कई सोशल एक्टिविटीज जो है मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला जो है ना इन लोगों को सेहत अता फरमाए, इनके घर में जो है ना माला माल कर दीजिए, दीन और दुनिया में दोनों को। बहुत अच्छा काम ये लोग करते हैं साहब, मैं दिल से डाई हार्ट फैन हूँ इन लोग का मैं। बेशक। आपको अगर 100 रुपये आए तो 1, 2, 5 रुपये आप जो है ना 10 रुपये अगर जो है ना खर्च करिए, वो 2.5% मत लाइए। सही बात है। बैच की दुकान नहीं है इस्लाम, 2.5% मत लाइए। आपको जिस तरीके से आ रहा उस तरीके से खर्चा कीजिए आप लोग। अब सब साहेब समझे साहब, क्या समझाएंगे मेरे को बताइए, सब मुसलमान हैं। सही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे स्टूडियो में आकर और इस प्रोग्राम में आकर एक नई चीज़ें आपने बताई। बातचीत का ये सिलसिला हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर एक सितारे के साथ आपके रूबरू होंगे, आप ही के अपने पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे।